में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और क्या होने लगा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि कहे करुणानिधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और क्या बोले, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए सुदामा जी महाराज की। सभी लोग बैठ जाएं। इधर जो खड़े हुए हैं, उधर माताएं खड़ी हैं और इधर पुरुष लोग खड़े हो, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और मंच पर जितने भी लोग हैं सभी इधर से पीछे से निकलकर सब आगे आ जाएं। सभी लोग पीछे से निकलकर आगे आ जाएं और सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अरे सामने वाले जो लोग बैठे हैं उनको भी तो दिखाई देने दो, तुम तो खड़े हो जाते हो। हाँ? इधर जो भैया सभी लोग हैं जो बैठ जाएं, जो सब लोग बैठ जाइए। आप लोग थोड़ा सा पीछे होकर के बैठ जाएंगे तो आनंद आएगा, और तो कुछ नहीं है। सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री राधे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी जैसे ही पहुंचे, द्वारपालों ने जाकर के बोला, बोले हे प्रभु, आपके दरवाजे पर एक निर्धन ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण के पैरों में बिवाइयां फटी हुई है, शरीर बड़ा दुबला पतला है। जिस धोती को पहन रखा है वो भी धोती कम से कम 10 जगह से फटी और सिली है। सिर पर जो रस्सी जो है वो पगड़ी के रूप में, वह रस्सी भी ऐसा लग रहा है मानो वो भी जाने कितने वर्षों पुरानी बंधी है। उनके हाथ में जो लोटा है वो भी महाराज बिल्कुल फूटा जैसा है। हमें तो लगता है कि अवश्य आपसे वो कुछ मांगने आया है, पर महाराज वो मांगने की बात नहीं कर रहा है। बोले वो तो कह रहा है कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ए प्रभु, आपका धाम की पूछ रहा है। भगवान ने कहा कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। बोले हाँ। और भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम सुना ना,
भगवान दौड़ लगाने लगे। पीतांबर कहीं गिर गया, मुकुट कहीं गिर गया, मुरली कहीं गिर गई, बाजूबंद कहीं गिर गए। भगवान दौड़ लगाते जा रहे हैं, पीछे पीछे द्वारपाल दौड़ रहे हैं, उनके पीछे भगवान की पटरानियां दौड़ रही हैं, जितने भी सैनिक हैं वो भी दौड़ रहे हैं। पता नहीं जाने क्या हो गया भगवान को, सुदामा नाम सुनते ही दौड़ लगा रहे हैं। भगवान ने जैसे ही दरवाजे पर सुदामा को देखा, सुदामा को अंक में भर लिया। हे मित्र, और भगवान सुदामा को लेकर के अंदर महल में आए, गद्दी पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया और स्वयं बैठ गए चरणों में। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी आज हमारे घर ब्राह्मण आए हैं, आज ब्राह्मण के चरणों को धो करके आज पूरी द्वारकापुरी को पवित्र करना चाहता हूं, जल लेकर के आओ। रुक्मणी दौड़ी दौड़ी गई, एक परात लेकर आई, चांदी के पात्र में जल लेकर के आई कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान उनकी दशा को देख करके भगवान के अश्रुपात होना प्रारंभ हो गया और भगवान के नेत्रों से इतना अश्रु निकले, इतने आंसू निकले कि रुक्मणी के लाए हुए जल को भगवान ने हाथ भी नहीं लगाया और सुदामा के चरण भगवान के आंसुओं से ही धुल गए। भगवान ने उन आंसुओं से उस परमात्मा के, उस ब्राह्मण के जल को लेकर के अपने मुखार बिंद में डाला और मुखार बिंद में डाल करके आज परब्रह्म परमात्मा द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, बोले आज मेरे इस ब्राह्मण के जल के पूरी बोले ब्राह्मण के जल से आज सारी द्वारकापुरी को मैं पवित्र करना चाहता हूं। हे भैया, आज मेरी पूरी द्वारकापुरी में ब्राह्मण के चरणों का छींटा लगा दो कि न विप्रपाद पद पंकजानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। बोले शास्त्र कहता है कि सुदामा जैसे ब्राह्मण के यदि किसी के चरण किसी के घर में न पड़े तो बोले वो घर जो है वो शमशान के समान है, कि शमशान तुल्यानि गृणानि तानि। बोले वह घर जो है वो शमशान के बराबर मान्य होता है जिनके घरों में ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते। आज द्वारकापुरी को पवित्र कर दिया। आज सुदामा ने सुशीला से कहकर के आए थे मित्र से मिलने जा रहा हूं, आज मित्र से मिलने आए हैं तो सुदामा जी सोचने लगे, कहां मैं कुटिया में रहता हूं, मेरा मित्र महलों में रहता है। मेरे मित्र के कितने बड़े बड़े महल हैं, भगवान चारों तरफ देख रहे हैं सुदामा जी। कृष्ण ने कहा, मित्र आपको चलते चलते बहुत समय हो गया, थक भी गए होंगे, मैं आपकी चरण सेवा भी करूंगा, पर पहले आप थोड़ा जलपान कर लो, भोजन कर लो। रुक्मणी को इशारा किया, रुक्मणी गई, 56 प्रकार के भोग लेकर के आई। ऐसा नहीं कि सुदामा ने अपने जीवन में कभी 56 प्रकार के भोग नहीं देखे हो तो टूट पड़े हो। सुदामा ने 56 प्रकार के भोगों को देख करके कृष्ण से कहा, कृष्ण ऐसे पकवान खावे से बुद्धि खराब है जावे। बोले हे कृष्ण, ऐसे पकवान खाने से बुद्धि भ्रष्ट है जावे। लाला सच बताऊं, 2 रोटी सवेरे और 2 रोटी शाम को चटनी से बस 13 भोग लगाकर पा ले। मोकू तो आपके 56 भोग से ज्यादा स्वाद उन 2 रोटी और चटनी में मिलता है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि हे सुदामा,
संसार का व्यक्ति यदि सूखी रोटियों को भी मेरा भोग लगा करके पाता है तो उस व्यक्ति को उन सूखी रोटियों के अंदर भी 56 भोग से ज्यादा स्वाद मिल जाता है। और जिन 56 भोगों में यदि मेरा भोग नहीं लगता, तुलसी पत्र नहीं डलता, वो 56 भोग तो बेकार ही है। सुदामा जी ने कुछ भोजन ग्रहण किया और जब भोजन करके भगवान के पास में बैठे सुदामा जी, भगवान द्वारकाधीश ने इशारा कर दिया। 16,108 पटरानियों से आज हमारे घर ब्राह्मण पधारे हैं, आज ब्राह्मण से आशीर्वाद ले लो। और जितनी भी पटरानियां हैं आकर आशीर्वाद लेने लगी। मैं रुक्मणी हूं, प्रभु चरणों में प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्र वृंदा हूं, प्रणाम करती हूं। देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा हूं, प्रणाम करती हूं। देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं नागनजती हूं, प्रणाम करती हूं। चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्र वृंदा हूं, प्रणाम करती हूं। चिर सौभाग्यवती भव। तकरीबन 100-200 पटरानियां भगवान की प्रणाम कर गई सुदामा को। अब 100-200 बार आप भी नॉन स्टॉप हाथ उठाओ, चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। आप 200 बार उठा नहीं पाओगे जब तक आपका हाथ भी थक जाएगा। दुबले पतले से ब्राह्मण सुदामा ने कहा, कन्हैया। बोले हाँ। बोले अभी कितनी और है? द्वारकाधीश ने कहा, भैया बहुत है। फिर भी 16,108 सब अपनी है कि पड़ोस के आई गई हैं? द्वारकाधीश ने कहा, ना सुदामा, सब अपनी है, घर की है, कोई पड़ोसन नहीं है, सब अपनी है, सब अपनी है। सुदामा जी ने कहा, लाला एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले दुबलो पतलो सो ब्राह्मणों 16,108 को एक एक करके आशीर्वाद दूंगो तो 1-2 महीना तो आशीर्वाद में निकल जाएगा। एक काम कर ले कृष्णा। बोले क्या? बोले अपनी पत्नी की तरफ से तू मोको प्रणाम कर ले, मैं तो को ही आशीर्वाद दे दूंगा। एक भारत के संत की, एक भारत के ब्राह्मण की इतनी औकात है कि भगवान से भी कह सकता है तू चरण छू ले, तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। एक महापुरुष की, एक संत की, एक ब्राह्मण की इतनी औकात है कि भगवान से कह देता है कि तू मेरे पैर छू ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। तेरे से सारा संसार मांगता है, मैं तेरे लिए देने के लिए तैयार हूं। तभी तो भगवान कहते हैं विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तभी तो भगवान ने ब्राह्मणों का नाम सबसे पहले रखा। सुदामा ने कहा कि तू ही मुझे प्रणाम कर ले। कृष्ण ने उसी समय भगवान के चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ उठाकर के सुदामा ने आशीर्वाद दिया कृष्ण को कि श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यम मां विदाक्षमानं मह्यते धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम सत्संगत सरम दीर्घमायु। हे कृष्ण, तेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं हो, पुत्र पौत्रादि की संतान की कोई कमी नहीं हो और तेरी आयु बहुत लंबी हो। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान के लिए सुदामा ने। सुदामा जी जब बैठे थे तो सुदामा जी से एक बात कही। बोले सुदामा जी, अब इन बातों को सबको छोड़ो, जितना होना था बहुत हो गया, अब बचपन की याद कर ले। सुदामा ने कहा, भैया कर लें। बोले जब हम गुरुकुल में रहते थे ना तो गुरुजी कहते थे कि सभी बालकों में यदि सबसे ज्यादा चंचल कोई है तो वो कृष्ण है और सबसे कोई सीधा है तो सुदामा। सुदामा जी, आपको एक बात याद होगी गुरुकुल की। बोले क्या? बोले हम सब लोग आपसे कहते थे ना सुदामा जी विवाह करोगे, सुदामा जी विवाह करोगे, तो आप कहते थे भैया हमें ब्याह ना करना, हम तो सन्यासी बनेंगे, हम तो संत बनेंगे। पर सुदामा जी वो बात रही बचपन की। अब सच बताओ, जब आप अपने घर चले गए, हम अपने घर आ गए, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा ब्याह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा, भैया कृष्ण, हमारी तो बिल्कुल भी इच्छा न थी, लेकिन हमारे माता पिता ने हमारा ब्याह कर दिया और तेरी भाभी को नाम है सुशीला।
भगवान ने कहा मेरी भाभी को नाम सुशीला। बोले हाँ। वारे मित्र, ब्याह कर लिया, मित्र को बुलाना भूल गो। सुदामा ने कहा तू रहने दे। बोले क्यों? लाला एक बात बता, मैंने एक ब्याह किया तो भूल गो तो कोई बात नहीं, तूने 16,108 करे, तेने कोई से ब्याह में मोको निमंत्रण भेजो। भगवान ने कहा सुदामा सच बताऊं? बोले हाँ, तेरो ब्याह भयो होगो, लगन चढ़ी हुई होगी, टीको भी चढ़ो भयो होगो, बारात भी गई होगी, दुल्हन विदा करके लायो भी होगो। बोले हाँ। लाला सच बताऊं, मेरे घर में सवेरे ब्याह की कोई चर्चा ना, शाम को घर बहू आ गई। बोले सबरे ऐसे ही भय? बोले सबरे ऐसे ही भय। पर लाला एक बात बता सुदामा, तूने हमें निमंत्रण क्यों ना दियो? सुदामा ने कहा कन्हैया, मैंने निमंत्रण तेरे लिए यासो ना दियो। भैया तेरे लिए निमंत्रण देतो, तू रथ हाथी घोड़े लेकर आता, फौज पलटन लेकर आता, भैया गरीब ब्राह्मण इतनी व्यवस्था मेरे पे ना होती। मैंने या वजह से आपको निमंत्रण ना दियो। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं है, नौता देवो भूल गए हो तो, पर मेरी भाभी ने मेरे लिए कहा भेजो है। सुदामा जी जिस बात से डर रहे थे वो बात आगे आ गई। सुदामा जी की बगल में पोटली दबाने लगे। बोले क्यों? बोले कहीं कृष्ण को पता नहीं लग जाए। और बोले पता लग जाए तो? बोले बड़े बड़े राजघराने की बेटियां यहाँ ब्याह कर आई हैं, और इन बड़े बड़े राजघराने की बेटियों के सामने यदि चावल की पोटली को निकाल कर दूंगा तो ये क्या कहेंगी, हमारे द्वारकाधीश भगवान का मित्र कैसा है जो भेंट में चावल लाया है। जब अपने अपने कक्ष में वापस चली जाएंगी तब जाकर के इस पोटली को कृष्ण को दे दूंगा। लेकिन वारी भगवान की पटरानियों जमकर बैठ गई, मित्र क्या लाया है हम भी तो देखें। सुदामा ने कहा लाला ऐसो है, भाभी की बात बाद में करेंगे, पहले बचपन की कर ले। देख बचपन में तू ब्रज की गलियों में नंगा ही डोला करता था, और तेरी कमर में जो टुनटुनी बंधी रहती थी ना, तू नंगो ही डोला करे। भगवान ने कहा बचपन की बात करेंगे बाद में, पहले ये बताओ भाभी ने कहा भेजो है। सुदामा जी ने कहा लाला एक बात बता, तू बचपन की बातन ने भूलो ना है। बोले कैसे? बोले बचपन में भी जा जिद में अड़ जावे, वह जिदे पूरी करके छोड़े, और अवई तेरी वो जिद पूरी वही ना है का। हम कह रहे हैं भाभी की बात बाद में करेंगे, पहले बचपन की कर ले। भगवान ने कहा ऐसा है सुदामा, बचपन की करेंगे बाद में, पहले भाभी ने कहा भेजो है ये बता। सुदामा जी बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन बगल में कांख में लगी हुई पोटली जब कृष्ण को दिखाई दी, सुदामा से पकड़कर खींच लिया कृष्ण ने। और इस पोटली को जब भगवान ने खोला तो खोलते ही आज कृष्ण ने देखा, उन चावलों को देखते ही रह गए सुदामा, और उस पोटली के चावलों को खोल करके एक मुट्ठी चावल और उन्होंने अपने मुखार बिंद में डालना प्रारंभ किया। एक मुट्ठी चावल लेकर अनेन शब्द उच्चारण किया, और अनेन शब्द का उच्चारण करके कहा एक लोक की संपत्ति में सुदामा को दे रहा हूं। दूसरी मुट्ठी भरी और दूसरी मुट्ठी भरकर अनेन शब्द उच्चारण किया, बोले दूसरे लोक की संपत्ति सुदामा को दे रहा हूं। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरकर मुखार बिंद में डालना चाहा, बगल में बैठी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी ज्यादा मत खाओ, कच्चा है नुकसान करेगा। बोल करके तो मानो रुक्मणी ने इतना ही कहा, बोले ज्यादा है, ज्यादा मत खाओ, कच्चा है नुकसान करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर रुक्मणी ने कहा ब्राह्मण पर इतना मत बरसो, सब कुछ ब्राह्मण को दे दोगे तो तुम्हें क्या सुदामा बनना है? अरे ये वही ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण ने तुम्हारी छाती पर लात मारी थी। इशारे में भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी ये वही ब्राह्मण है जो तेरी पत्रिका लेकर के आया था ब्याह की। यदि कोई ब्राह्मण तेरी पत्रिका विवाह की नहीं लेकर आता ना, तो आज द्वारका की तू पटरानी नहीं होती। इसीलिए आज ब्राह्मण को जो देना है वो दे देने दे मुझे।
भगवान ने क्या दिया क्या लिया किसी को नहीं पता, सिर्फ रुक्मिणी जानती है और कृष्ण जानता है। भगवान के पार्षद पहुंचे, विश्वकर्मा जी पहुंचे और जाकर के सुदामा जी के घर को आज उस झोपड़ी को बदल दिया और पूरे गांव को आज सुदामापुरी का रूप दे दिया और उस नगर का नाम सुदामापुरी कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या दिया क्या नहीं दिया सुदामा को कुछ भी नहीं पता। सुदामा ने जब शाम होने को आई तो सुदामा ने कहा, कृष्ण अब तेरी भाभी की याद आ रही है, भैया हम तो चलें घर को। एक रात को भी सुदामा द्वारकापुरी में नहीं रुके। एक रात के लिए भी कृष्ण ने सुदामा के लिए यह नहीं कहा कि मित्र सुबह चले जाना। सुदामा ने कहा, लाला तेरी भाभी की याद आ रही है, अब तो हम चलना चाहें। भगवान ने कहा, मित्र तेरी जैसी इच्छा, मित्र तेरी जैसी इच्छा, तुम चलना चाहते हो तो चलो विदा कराऊं। और भगवान सुदामा को लेकर के और दरवाजे तक विदा करने गए और जाकर कहा हाथ जोड़ करके, हे सुदामा जी आपके नगर के लिए रास्ता जा रहा है, आप सीधे चले जाओ, ये आपके नगर का रास्ता है। सुदामा जी पहुंचे, अपने यहां जाकर के सुदामा ने देखा जहां उनकी कुटिया थी वहां पर तो महल बन गए। सुदामा जी सोचने लगे, अरे मेरी ब्राह्मणी कहां है, मेरी कुटिया कहां है, मेरी ब्राह्मणी कहां है, मेरी कुटिया कहां है। अरे कुटिया कहाँ पे गई, अरे कुटिया कहाँ पे गई, अरे मोहन कब के बैर निकाले, कुटिया कहाँ पे गई, मोहन कब के बैर निकाले। कुटिया कहाँ पे गई, मोहन कब के बैर निकाले। यहाँ तो बंधई मेरी कपेला सी गैया, यहाँ तो बंधई मेरी कपेला सी गैया, मेरी कपेला सी गैया। और अब क्या है वहां पर, के हाथी घोड़ा खड़े, के हाथी घोड़ा खड़े, मोहन कब के बैर निकाले। कुटिया कहाँ पे गई, मोहन कब के बैर निकाले। यहाँ तो हती मेरी बूढ़ी सी ब्राह्मणी, यहाँ तो हती मेरी बूढ़ी सी ब्राह्मणी। और अब क्या है, के दासी दास खड़े, के दासी दास खड़े, मोहन कब के बैर निकाले। कुटिया कहाँ पे गई, मोहन कब के बैर। यहाँ तो हती मेरी
झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया। और क्या है, कंचन महल खड़े, मोहन कब के बेर निकाले, कुटिया कहाँ पे गई, मोहन कब के बेर निकाले। यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बेरवा, यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बेरवा। हरे हरे बाग खड़े, हरे हरे बाग खड़े, मोहन कब के बेर निकाले, कुटिया कहाँ पे गई, मोहन कब के बेर निकाले। अरे मोहन कब के बेर निकाले, मोहन कब के बेर निकाले। अरे मोहन कब के बेर निकाले। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुदामा जी जैसे ही पहुंचे, जाकर के देखा जहां कुटिया थी वहां महल है। सोचने लगे कोई पैसे वाला, कोई सेठ आया होगा, वास्तु शास्त्र के अनुसार उसे वो जमीन अच्छी लगी होगी, मेरी ब्राह्मणी को कहीं और जगह दे दी होगी, और उसने इस जगह पर अपने महल बना लिए। वहां पर खड़े लोगों से पूछा, आप लोग है भैया उधर आ जाओ, अब शांत हो जाओ, उधर आ जाओ। सुदामा जी ने सोचा लोगों से पूछूं तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूं। तो सुदामा जी ने वहां खड़े द्वारपाल थे, उनसे पूछा, भैया द्वारपालो ये बताओ ये नगरी कौन सी है, ये गांव कौन सा है। द्वारपालों ने कहा साहब सुदामापुरी है। सुदामापुरी। सुदामा जी सोचने लगे मेरे नाम से पुरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, पर सोचा हो सकता है कोई पैसे वाला, कोई सेठ होगा जिसका नाम सुदामा होगा, उसने इस गांव का नाम सुदामापुरी रखवा दिया होगा। अच्छा साहब आपके पैसे वाले सेठ जी सुदामा कहाँ हैं? द्वारपालों ने कहा सेठ जी नहीं है, वो तो पंडित जी हैं। सेठ जी नहीं है, वो तो पंडित जी हैं। सुदामा जी सोचने लगे पंडित जी तो मैं ही हूं, पर मेरे नाम से हो सकता है एक गांव के में दो एक ही नाम के व्यक्ति होते ना, कोई गरीब होता है, कोई पैसे वाला होता है। हो सकता है एक गांव में दो सुदामा हो, हम गरीब हैं, वो पैसे वाले होंगे। अच्छा भैया तुम्हारे सुदामा जी कहाँ हैं ये बताओ। बोले साहब हमारे सुदामा जी तो द्वारकापुरी गए, द्वारकाधीश का दर्शन करने। सुदामा जी सोचने लगे तो दर्शन करने तो मैं ही गया था, पर हो सकता है वो पैसे वाले होंगे, रोज हेलीकॉप्टर से जाते होंगे। हम पैदल चलने वाले, वो हेलीकॉप्टर वाले होंगे जो रोज जाते होंगे। लेकिन बोले साहब आपके सुदामा जी को कितने दिन हो गए जाए हुए? बोले साहब 1 साल हो गया पूरा। सुदामा जी सोचने लगे 6 महीना जाने में लगा, 6 महीना आने में लगा, 1 वर्ष तो मुझे हुआ है, पर मैं सुदामा यानी मेरी नगरी नहीं हो सकती, और यदि मेरी नगरी है तो मेरी सुशीला भी यही होगी, और यदि मेरी वही दुबली पतली सी मरी सी सुशीला यदि हुई तो मैं पहचान लूंगा, मेरी सुशीला नहीं होगी तो भैया फिर कहीं और जाकर ढूंढूंगा। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा महाराज तो आपके सुदामा जी अभी लौटे नहीं? बोले ना लौटे। बोले उनकी पत्नी तो होगी, ब्राह्मणी तो होगी महाराज है, आप उनसे जाकर कहो ना, उनसे 2 बात करनी है हमें। द्वारपालों ने अंदर जाकर कहा महारानी जी आपके दरवाजे पर एक कोई दुबला पतला सा कोई ब्राह्मण खड़ा है, शायद आपसे कुछ मांगने आया है। सुशीला समझ गई दुबले पतले से मेरे ही सुदामा हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। सुशीला ने ऊपर झरोके से देखा, सुदामा को पहचान गई, और सुशीला अपनी दासियों को साथ लेकर चांदी का थाल लिया, दीपक जलाया,
और दीपक जला करके पूजन की सामग्री रख करके और उस थाल को लेकर के आ रही सुदामा की पूजा करूंगी। आज सुदामा की आरती उतारूंगी। सुशीला जैसे ही आ रही थी, अब जब सुदामा जी ने देखा सुशीला को, अब 1 वर्ष हो गया था, अब जब सुदामा जी गए थे तब सुशीला तो ऐसी थी, लेकिन 1 साल के बाद जब लौट करके आए ना तो सुशीला ऐसी नहीं रही, अब सुशीला ऐसी हो गई। हाँ, पहले तो मरी सी थी, अब मोटी हो गई। अब जैसे ही सुशीला को देखा, बोले ये मेरी सुशीला नहीं है। अब मेरी नहीं है तो फिर क्या बात करूंगा। सुदामा जी लौट कर चलने लग गए। सुदामा जी लौट करके जब जाने लगे तो सुशीला ने सोचा कि जब मेरा पति ही यहां नहीं रहेगा तो इन महलों में आग लगे। सुशीला ने थाल को नीचे रखा, दौड़ कर गई, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। बोले सुदामा जी कहां जा रहे हो। सुदामा ने उठाया सुशीला को, सुशीला लटकाए ले दुद्ध चुटीला। अब पहले ऐसी थी ना वैसी हो गई ना। वारी सुशीला, एक बात बता, भगवान ने हमारी तो एक धोती तक ना बदली और तेरा तो इतना सब कुछ बदल दिया। महल तेरे लिए, वस्त्र तेरे लिए, भोजन तेरे लिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इतनी फौज पलटन, इतने दास और दासियां तेरे लिए तो इतना दिया, हमारी तो एक धोती भी ना बदली वाने। वारे द्वारकाधीश, लेकिन ऐसा है सुशीला, तू आराम से घर में रहे, महलों में रहे और आराम से सोने की रोटी बना, चांदी की चटनी बना और आराम से भोग लगा ठाकुर का पा, और मैं तो जा रहा हूं वन में भगवान का भजन करूंगा। सुशीला के हाथ में जो थाल था पूजा का छूट गया और सुशीला ने कहा, स्वामी जहां आप रहोगे उसी जंगल में मैं भी आपके चरणों की सेवा करके रह लूंगी, मुझे इन महलों में नहीं रहना। और सुदामा सुशीला महल छोड़कर जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान प्रकट हो गए और कहा, सुदामा, बोले कृष्ण ये सब तूने क्या कर दिया। लाला, संसार के लोग तो थोड़ा सा पैसा क्या कमा लेते हैं, उनको इतना अभिमान आ जाता है। अरे कन्हैया, तूने मेरे लिए इतना सब कुछ दे दिया, अब इसको पाकर मेरे मन में अभिमान आ गया तो तेरा भजन नहीं होगा। भगवान ने कहा, सुदामा, यदि जीवात्मा मेरे दिए हुए तुच्छ से भी प्रसाद को यदि मेरा प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लेता है तो उसे संसार में किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होता। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि आपको इतना सुंदर बनाया। अच्छा, भगवान आपको सुंदर नहीं बनाता तो आप भगवान का क्या करते। आपको इतना धन दिया और भगवान आपको गरीब बना देता तो आप कुछ कर तो नहीं पाते। अच्छा, आपके घर में इतनी दौलत दी, इतने बेटे दिए, इतनी बहू दी, नाती दिए, पोते दिए, भगवान आपके कोई नहीं देता तो। यानी परमात्मा की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, तो उस परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है। कुछ लोग तो परमात्मा को मानते ही नहीं है। परमात्मा होता कौन है, भगवान होता कौन है। अच्छा, भगवान की थोड़ी सी कृपा आपके ऊपर से हट जाए तो आप कुछ बचा सकते हो। अच्छा, आपके बच्चे को थोड़ी सी बीमारी लग जाए तो आप रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। डॉक्टरों के लिए कितना भी पैसा दे लेना, लेकिन अंतिम में डॉक्टर यही कहेगा, माफ करना, ले जाओ, मैं बचा नहीं पाया। पैसा भी गया, बेटा भी गया और अंतिम में डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए, मैं बचा नहीं पाया, माफ करना, पैसा भी ले लिया। और उस परमात्मा की यदि कृपा हो जाए तो गांव का झोला छाप डॉक्टर थोड़ी सी चूरन चटनी मिलाकर खिला देना, उसी से वो स्वस्थ हो जाता है।
उसी से ठीक हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की कृपा है। अपना कुछ भी नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, अपना कुछ नहीं है। अच्छा, जन्म तूने खुद क्यों नहीं ले लिया? जन्म भी दूसरों ने दिया तुझे, और जन्म लेने के बाद में तू अपना नाम लेकर के नहीं आया था वहां से, नाम भी यहां आकर दूसरों ने दिया तुझे। अच्छा, बड़ा हो गया तो पैसा कमाना भी दूसरों ने ही सिखाया, क्या मां के पेट से थोड़ी सीख के आया था? जन्म भी दूसरे ने दिया, नाम भी दूसरे ने दिया, पैसा कमाना भी दूसरे ने दिया। और जब मर जाता है ना तो अंतिम यात्रा में कंधा भी दूसरे ही देते हैं, खुद नहीं जाता मुर्दा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहता है, फिर किस बात का अभिमान करता है कि ये मेरा है। अपना खुद का एक काम तू नहीं कर पाया पूरे जीवन में, जन्म लेने से मरने तक, फिर तू अभिमान क्यों करता है? इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन, ये तो दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा, कायम ये जग का जमाला रहेगा। रे मन, ये दो दिन का मेला रहेगा। रे मन, ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। और उस लिखने वाले कवि ने कितना सुंदर भाव लिखा। साथी हैं मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, साथी हैं मित्र गंध के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। लोगों को बसाकर बैठा रखा है,
अपने हृदय में बेटे को बिठा रखा है, अपने हृदय में पत्नी को बिठा रखा है, अपने हृदय में दौलत को बिठा रखा है। यदि इनको सबको हटा करके राम नाम को यदि अपने हृदय में तूने रखा होता। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित और धर उससे तो। होता क्या? पिछलो जन्म आगिलो तेरो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, ओ राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। और उस संत ने क्या लिखा? अंगुल फिरत समीप श्याम को, अंगुल फिरत समीप श्याम को, संत परे खो कर तो भैया, संत परे को कर दो भैया, संत परे को कर दो। अंगुल फिरत समीप श्याम को, संत परे को कर तो, संत परे को कर दो लाला, संत परे को कर दो। और तूने उन संतों की संगति की होती तो तुझे क्या मिलता? हो तो नफा साधु की संगत, हो तो नफा साधु की संगत, हो तो नफा साधु की संगत, तो नफा साधु की संगत, भगत नाम तेरा पढ़ तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, ओ राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, हरे राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। पिछलो जन्म आगिलो तेरो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, हरे राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर, हरे राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, 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 राम नाम चि
नाम चित धर तो मेरा पिछलो जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधर तो। यदि भगवान का नाम, यदि तूने भगवान का चरित्र, भगवान का चित्र यदि अपने हृदय में तूने रखा हुआ होता ना, तो ये भी जन्म तेरा सुधर जाता और आने वाला भी सुधर जाता, दोनों तेरे जन्म बन जाते। सुदामा ने कहा, सुदामा से भगवान ने कहा कि हे सुदामा, संसार में व्यक्ति सब कुछ पाकर के भी
और उतने पर ही भरोसा करके, भगवान पर विश्वास करके और उतने कोई परमात्मा का प्रसाद समझ करके यदि जीवन प्राप्त करता है, जीवन निकालता है, बोले परमात्मा उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते। जिनके जीवन में संतोष नहीं है, जिनके जीवन में परमात्मा पर विश्वास नहीं है, बोले ऐसे व्यक्तियों का कभी भी भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता और उन लोगों को जीवन भर दुख ही दुख उठाना पड़ता है। आज सुदामा जी के इस पावन चरित्र को भगवान प्रणाम करके और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, बस इस चरित्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आगे चल करके भगवान ने अपने ही कुल को श्राप दिलाने के लिए बड़ी सुंदर भगवान ने लीला की। बोले भगवान ने अपने कुल को श्राप दिलवाया। बोले हाँ, संसार में जो आया है उसे जाना है कि आया है सो जाएगा, और ये राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। एक जन्म ले रहा, एक गर्भ में पल रहा है, एक बड़ा हो रहा है, एक कमा रहा है, एक वृद्ध हो रहा है और एक तिकटी में बंद करके शमशान के लिए जा रहा है। जो क्रम है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो कर्म है, जो परमात्मा का नियम है, उस नियम को कोई रोक नहीं सकता। उस नियम को तो पूरा करना ही है हम सब लोगों को। आज मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, कल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं। कल की तो बात छोड़ो, पल का भरोसा नहीं। कब श्वास कब कैसे निकल जाए। एक दिन इन भैया से मैं कह रहा था कथा में, इन भैया से थोड़ी सी मेरी ऐसे ही चर्चा हो रही थी, मजाक में मैंने इनसे कह दिया कि तुम मरोगे तो नरक में जाओगे। इन्होंने कहा मैंने 7 दिन कथा सुनी है, नरक में नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने कहा ये बात तो सही है कि भगवान की कथा दिन रात सुनते हो तो स्वर्ग में ही मिलेगा, पर महाराज स्वर्ग में मैं अकेला करूंगा क्या? तो मैंने कहा तू कहना क्या चाहता है? बोले तुमको भी मर करके ही स्वर्ग में जाना पड़ेगा। मैंने कहा तूने कैसे कह दिया कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा? बोले अकेला कीबोर्ड थोड़ी बजाऊंगा, वहां कथा करने वाला भी तो चाहिए। तो मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, पर तेरे और मेरे से काम नहीं चलेगा। बोले तो मैंने कहा भैया बगल में ढोलक वाला है वो भी चाहिए। पेड़ वाले भैया बोले कि महाराज आप अकेले ही जाओगे वहां, हमें नहीं ले चलोगे? मैंने तुम भी चलना। तो साउंड वाले भैया कहा कह रहे पता है? बोले महाराज वहां पर हल्ला गुल्ला नहीं होगा? बोले हाँ होगा। बोले साउंड नहीं लगेगा तो कायते होगा? मैं सब बांध के ले चलोगे? बोले हाँ। तो मैंने कहा भैया ये बात तो सब ठीक है, पर स्वर्ग में हम लोग कथा करेंगे तो सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा चिंता मत करो, आगे की कथा सांगोरी हो रही है, वहां के लोगों को सबको स्वर्ग में ले चलेंगे, वहां ले जाकर के ही कथा किया करेंगे। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय हो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र ही पवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा। बोले स्वर्ग में तो वही जाएंगे जिन्होंने भगवान की कथा को सुना है और मनन किया है, निराध्यासन किया है, उन लोगों को ही स्वर्ग प्राप्त होगा। भगवान ने सोचा मुझे अपने कुल को श्राप दिलवाना है, तो आज भगवान अपने पुत्रों को बिठाकर बीच में बैठ गए और कहा
हे मेरे पुत्रों, हे पौत्रों, बोले आप लोगों को अपने जीवन में कभी संतों का, कभी महापुरुषों का अपमान मत करना। भगवान के पुत्र एक दूसरे का मुख देख करके हंसने लगे। बोले हमारे पिताजी पर आजकल कोई काम तो है नहीं, बस संतों की बड़ाई, बाबाजियों की बड़ाई, महापुरुषों की बड़ाई, ब्राह्मणों की बड़ाई, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और भगवान के पुत्रों ने सोचा जिन संतों की, ब्राह्मणों की बड़ाई करते हैं, आज उन संत ब्राह्मणों की परीक्षा लेने चलते हैं। देखे तो सही, हमारे पिताजी, हमारे बाबा उन संतों की बड़ाई करते हैं, उन संतों के पास कुछ है भी कि ऐसे ही लगे रहते हैं दिन भर। जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री का वेश बनाया, उधर पर वस्त्र लपेट कर लेकर के गए और पहुंचे कहां? दुर्वासा जी के जब दुर्वासा जी के पास जाकर कहा, बाबा ये बहू चाहती है बेटा हो, आप अपने योग बल से, तपस्या के बल से देख के बताओ कौन होगा। अब भगवान के पुत्रों ने सोचा कि बाबा या तो बेटी कहेगा या बेटा, या तो बेटी कहेगा या बेटा, और बस उसी समय खोलकर दिखा देंगे। उसके उधर पर तो वस्त्र बने हुए हैं, न बेटी है न बेटा है, ये तो छोरा है, सांब है, भगवान का पुत्र है। क्या भगवान के पुत्र से भी कोई संतान पैदा होगी? अब लेकर के सांब को पहुंच गई, दुर्वासा जी से कहा बेटा होगा या बेटी, देख के बताओ। दुर्वासा जी ने नेत्र बंद किए, देखा वाह, भगवान के पुत्र होकर के भी संतों का अपमान। और क्रोधी ऋषि दुर्वासा ने कहा मैं श्राप देता हूं, इस जाम्बवती के पुत्र सांब के उधर से एक लोहे का मूसल प्रकट होगा, कुल का नाश कर देगा। बालक तो घबरा गए, दौड़ कर गए मथुरा। भगवान के पास नहीं पहुंचे, अपने पिता के पास नहीं पहुंचे, सीधे पहुंचे मथुरा। मथुरा जाकर उग्रसेन जी से कहा नाना जी। बोले हाँ। बोले ये लोहे का मूसल दुर्वासा के श्राप से, सांब के उदर से निकला है, क्या करें? उन्होंने कहा इस मूसल से तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। उग्रसेन जी ने बच्चों को समझाया, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम आराम से रहो, इस मूसल को मुझे दे दो, इसका चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दूंगा। बच्चों को समझा बुझा करके द्वारका के लिए वापस भेजा। उग्रसेन जी ने उसका चूर्ण करवाया और फिर भी उसका एक टुकड़ा बचा। उस मूसल के चूर्ण को लेकर के समुद्र में डलवाया, उसका एक टुकड़ा बचा, उसे भी समुद्र में फेंकवा दिया। उस समुद्र में एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, उधर को फाड़ा, देखा वो मूसल का टुकड़ा, उसको जरा नाम के व्याध को दे दिया। जरा नाम के व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। बोले क्यों? बोले जिस प्रकार से भगवान राम ने बाली को छुप करके मारा है, आज जरा नाम का व्याध, जो बाली पूर्व जन्म का, आज जरा नाम का व्याध बनकर आया। बोले भगवान के पैर में, भगवान के चरण में मैं भी छुप करके बाण मारूंगा, जिससे कि परमात्मा जिस समय गोलोक धाम जाने वाले होंगे मुझे बदला लेना है। और संतों का श्राप है वो कभी निष्फल नहीं जाता। और उस समुद्र के किनारे उस चूर्ण के प्रभाव से सरकंडा नाम की घास पैदा हो गई। यदुवंशी मदरा पान करने लगे, मदरा पान करके एक दूसरे से लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते उसी समुद्र के किनारे आए, और जहां पर सरकंडा नाम की घास उस मूसल से पैदा हुई, उस घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर मारने लगे, और धीरे धीरे जा करके सारा यदुकुल नष्ट होना प्रारंभ हो गया। भगवान ने उद्धव को बुलाया और उद्धव को बुला करके कहा, हे उद्धव, आज से ठीक 7वें दिन प्रलय होगा, तुम इन ब्रज की गोपियों को और मेरी 16,108 पटरानियों को मथुरा ले जाकर के रख दो। ठीक 7वें दिन प्रलय हो जाएगा और समुद्र के अंदर ये द्वारकापुरी डूब जाएगी। उद्धव लेकर के जाने लगे और उसी समय अर्जुन आया। अर्जुन ने कहा कि हे उद्धव, इन गोपियों को आप मत ले जाओ, इन गोपियों को मैं लेकर जाऊंगा। कहीं रास्ते में आपसे किसी ने छुड़ा लिया तो? मानो आज अर्जुन के मन के अंदर जो अभिमान था, भगवान उस अभिमान को दूर करना चाहते हैं। और भगवान कोल व्हील बन करके और अर्जुन के पास आ गए, और अर्जुन से उन गोपियों को, पटरानियों को लूट करके भगवान मथुरा में रखकर आए। अर्जुन आए, अर्जुन को देख करके भगवान ने पूछा, कृष्ण ने पूछा कि हे अर्जुन, वो गोपियां कहाँ हैं? बोले मेरे से तो उन गोपियों को कोल व्हीलों ने लूट लिया। अरे तू वही अर्जुन है जो महाभारत के युद्ध में तू
जब गांडीव उठाता था तो पतिव्रता नारियों के भी गर्भ गिर जाते थे। तेरी धनुष की टंकार पर उन पतिव्रता नारियों के गर्भ भी गिर जाते थे। अरे तेरे से वो गोपियों को कौन छुड़ा ले गया? अर्जुन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ी बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही बाण है, लेकिन भगवान कोल भील बन करके और अर्जुन के अभिमान को चूर चूर भगवान ने कर दिया। भगवान भी अपने धराधाम को जाना चाहते हैं। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, अब भगवान भी अपने गोलोक को जब जाने को हुए तो धर्म आकर के उनके सामने खड़ा हो गया। धर्म कम शरणम गता। धर्म ने कहा कि मैं कहां रहूंगा, आप जा रहे हो तो मैं कहां रहूंगा। भगवान ने कहा कि हे धर्म, मैं इस धराधाम को छोड़ करके वैसे कहीं नहीं जा रहा, पर मुझे बैकुंठ में क्षीर सागर में जाना अति आवश्यक है, और मैं श्रीमद् भागवत के रूप में पूरे विश्व के अंदर और भगवत स्वरूप में मैं सभी को दर्शन देता रहूंगा। और हे धर्म, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो तेज है, मेरी जो ज्योति है, वो श्रीमद् भागवत की पोथी में नेत है। श्रीमद् भागवत के द्वारा जन जन में तेरा प्रचार और प्रसार होता रहेगा। पहले लोगों को भगवान की कथा सुनने के लिए यदा कदा ही मिला करती थी, लेकिन भगवान ने जब कहा धर्म से, बोले आगे कलयुग आने वाला है, उस कलयुग में तेरा प्रचार प्रसार बहुत होगा, और हर घर में होगा, हर गांव गांव में होगा। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। ना पिता पुत्र की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम रहे, पत्नी का पति गुलाम रहे, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। और हे अर्जुन, पापी कलयुग में ए अर्जुन, ये अधर्म जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है।
बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप कजिया जलाएगी। माँ बाप कजिया जलाएंगी, माँ बाप कजिया जलाएंगी। हे अर्जुन, जिस घर में बेटी होगी कलयुग में वो माँ बाप का जिया जलाएगी। बताया है क्या? बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप कदिया जलाएगी, माँ बाप कजिया जलाएंगी, माँ बाप कजिया जलाएंगी। और मेरी प्यारी गौ माता घर घर में काटी जाएगी, घर घर में काटी जाएगी, घर घर में काटी जाएगी। और हो हे अर्जुन, पैसों के लिए बहू रानी को, पैसों के लिए बहू रानी को ससुराल जलाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। और क्या? वेद शास्त्र मर्यादा की खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे, खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे, खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे। बहुत सी जगह देखा होगा आपने, वेद शास्त्र की मर्यादा की खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे, खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे, खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे। कलयुग में नए नए भगवान खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे। और ब्रजवासी ना कोई कलयुग में, ब्रजवासी ना कोई कलयुग में, ब्रजवासी ना कोई कलयुग में सही राह दिखाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग